काल भैरव मंदिर वृद्धाश्रम आयनगर से बोल रहा हूँ। भक्तों, हमारा नाम सदगुरु शिवलाल महाराज है। मैं आपकी सेवा करता रहता हूँ निरंतर। यूट्यूब चैनल पिक्चरें काफ़ी चल रही हैं, आप देखें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी आगे लाइक करें। हम आपको पीपल के बारे में कथा सुनाई है और यही रिक्वेस्ट किया कि पीपल को गंदा ना करें, पीपल को साफ करें और इसको ज़रूर देखें, ज़रूर सुनें, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। हमारे संपर्क में कभी आना चाहते हैं तो काल भैरव मंदिर वृद्धाश्रम आया नगर, नीचे आपको फ़ोन नंबर मिलेंगे। कोई भी समस्याएं आपकी समाधान के लिए हमारे पास आएँ। इसके बाद एक वीडियो हम डालेंगे जो संतानहीन है, उनके लिए भी हम कोई अभी कार्य बताएंगे, वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपका कल्याण हो। इसलिए मैं आपको पीपल की कथा सुनाता हूँ, आप सुनिए। निर्णय तुम्हारे हाथ में। शिव पुराण की कथा है। एक समय गंधर्व का राजा वत्तासुर भ्रमण करते हुए जा रहा था। कैलाश पर्वत तरफ उसकी नज़र गई, दृष्टि गई तो उसने देखा भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान है, देवतागण सभी बैठे हुए हैं। वत्तासुर अपने वहाँ से नीचे उतरा तो देखता है कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को नगन के अपनी जांग पे बैठाए हुए हैं। वत्तासुर बड़ा क्रोधित हुआ और उसने अचूक शब्द बोले उसको, भगवान शिव को। वत्तासुर भगवान शिव को बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है? सभी देवता लोग बैठे हैं, तुम पार्वती को नगन की जांग पे बैठाए हुए हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। माता पार्वती क्रोधित हो गई। गंधर्व के राजा वत्तासुर को श्राप दे दिया, तुम राक्षस हो जाओ। राक्षस होना जब सुना श्राप तो पीड़ित हो गया, माफ़ी मांगी उसने। माता पार्वती भोलेनाथ ने कहा कि तुम संसार में जाओ, जन्म लोगे, बहुत बड़े राक्षस होगे, तुम्हारा नाम वत्तासुर होगा, गंधर्व के राजा का नाम, तुम बहुत बली होगे। तुम संसार में तुम्हें मारने के लिए जब किसी दधि ऋषि की हड्डियों का ब्रज बनेगा, उससे तुम्हारी मौत होगी, वरना तुम किसी से हारोगे नहीं, कोई तुम्हें मार नहीं सका। वत्तासुर ने जन्म लिया, आतंक फैलाने लगा, सभी देवता परेशान हो गए। परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बोला, भगवान शिव का वरदान है, इसे कोई मार नहीं सकता, इसको केवल आप लोग जाओ दधि ऋषि पास में, दधि ऋषि की हड्डियाँ मांगो, उसके अस्त्र बनाओ, उसके द्वारा वत्तासुर मारा जाएगा। सभी देवता लोग वहाँ से चले, दधि ऋषि आश्रम में पहुँचे। दधि ऋषि ने आते हुए सभी देवताओं को देखा, सभी से कहा, आओ देवो, तुम्हारा दधि ऋषि आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। सबको बैठने के लिए कहा, सभी बैठे। तब राजा इंद्र बोले, दधि ऋषि मैं आप कुछ काम से लिए आया हूँ। दधि ऋषि भगवान शिव का अवतार है, वो समझ गए कि ये हमारा शरीर मांगने आए हैं, इसलिए अपनी पत्नी सुचारा से कहा, तुम जाओ अंदर और जाकर के जलपान ले आओ इन देवताओं के लिए। सुचारा जी अंदर चली गई। तब दधि ऋषि ने बोला, हाँ बताइए अब देवताओं, क्या चाहिए आपको? देवताओं ने, प्रभु मैं आपका शरीर मांगने आया हूँ,
ताकि आप पसलियों हड्डियों से आपका ब्रज बने और बतंत्र सुन का वध हो। बहुत तक मचा रखा है। दधीसी ने बोला हर एक इंसान को अपना शरीर प्यारा होता है, परंतु मैं दूसरे स्वार्थ के लिए अपना शरीर दे दूंगा। इतना कहते हुए दधीसी ने योगा के द्वारा बैठ करके अपना प्राण छोड़ दिए और इसकी बाद सभी देवताओं ने उनका शरीर फाड़ कर सारी हड्डियां इकट्ठा करके और चले गए। अंदर जब सुचारा जब आती है तो देखती है पति ना मिले वहाँ देवता नहीं दिखाई दिए। जलपान हाथ में लिए होती है, चारों तरफ देखती कहीं नहीं मिल रही, दिखाई देते हैं तो ढूंढने लगती तो देखा कहीं पे देखा सर मिला, मांस के लोंदड़े मिले, फटा हुआ सब शरीर। तब समझ गए सुचेता कि दधीसी को देवताओं ने सब मार डाला है। सुचेता ने दधीसी को श्राप दे दिया। दधीसी की पत्नी सुचेरा ने देवताओं को श्राप दिया, हे देवताओं तुमने हम पति को मार डाला है, जानवर जैसा काम किया है तुमने, जाओ पृथ्वी लोक पे तुम लोग जानवर के विचरोगे। अब वही देवता सारे बंदर के रूप में सभी ने जन्म लिया। देवताओं ने जन्म लेके पृथ्वी पे विचर रहे हैं। उसके बाद सुचेता ने गर्भवती थी, एक पत्थर उठाया और पेट पे जीव मारने के लिए तैयार हुई कि मैं अपने पति के साथ जाऊंगा, जहाँ पति गया है वहीं मैं भी जाऊंगा। आकाशवाणी भगवान शंकर की हुई, सुचेता तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मर जाएगा, इसलिए तुम बच्चे को जन्म दो और जन्म दे करके फिर अपने पति के पास आ जाओ। सुचेता रुक जाती है। उसकी बाद में कुछ समय बाद में बालक को जन्म दे करके पीपल नीचे छोड़ के चली जाती है। उसकी बाद में पीपल नीचे जन्मा बच्चा उठ के बैठ जाता है। ये प्रभु की लीला है। प्रभु क्या कौन सी लीला करते हैं, उनकी लीला को हम जान नहीं सकते। तो उधर से आते हुए देव ऋषि नारद दिखाई देते हैं। तो देव ऋषि नारद से बोलते, देव ऋषि नारद आप हमारा नामकरण करो। तो देव ऋषि नारद ने कहा आप पीपल नीचे पैदा हुए हो, पीपल नीचे पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम पिपलाद ऋषि है। आपको लोग पिपलाद ऋषि से जानेंगे। पीपल यही तुम्हारा घर है, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के चली गई है। ऋषि नारद जी जाने लगे। तब बाद में फिर ऋषि नारद ने बोला, ऋषि नारद मैं किस कारण, जब पेट में था मेरा पिताजी चले गए, जन्म दे के माता चली गई, ऐसा क्या कारण था। ऋषि नारद ने कहा पिपलाद ऋषि ये तुम्हारे में शनि चल रहा है, शनि के कारण तुम्हारे माता पिता दोनों तुमसे छिन के तुम अनाथ हो गए हो। इतना कहते पिपलाद ऋषि को बड़ा क्रोध आया। ऋषि नारद से बोले कि वो कहाँ पे शनि रहता है। तो ऋषि नारद ने बोला कि 9 ग्रह के अंदर में शनि की स्थान है और ऊपर शनि बैठा हुआ। पिपलाद ऋषि ने शनि तरफ देखा, शनि नीचे गिर गया और मूर्छित हो गया। मूर्छित हो जाने के बाद 9 के 9 सभी देवता लोग 9 के 9 ग्रह उतर 8 के 8 आगे और सारे आकर के पिपलाद ऋषि से विनती करने लगे कि एक शनि का स्थान खाली हो जाएगा। भगवान विष्णु भी, ब्रह्मा भी सभी आगे, सबने कहा इसे जीवित करो। पिपलाद ऋषि ने बोला हम जीवित कर देंगे, इसको हमारे पास कभी दिखाई न दे। ये पीपल पास में, पीपल मेरा घर है, पीपल जो पूजेगा शनि उसके पास ना आए। जहाँ तक पीपल की छाया होगी तहाँ तक शनि दिखाई न दे, मैं इसे जीवित कर देता हूँ। पिपलाद ऋषि ने शनि को जीवन दान दिया। हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में पूजा करते हैं, चाहे 13वीं का हो, चाहे लक्ष्मी पूजन का हो,
चाहे किसी हवन का हो, सारा उठा के हम पीपल पे चढ़ा आते हैं, वहीं डाल के चले आते हैं। आपने कभी सोचा पीपल ब्रह्मा है, पीपल विष्णु है, पीपल महेश है, पीपल की जड़ें तीनों लोक तक फैली हैं, पीपल कभी जड़ से नहीं, उसको कभी नहीं उखड़ता। पीपल हमारे लिए पूजनीय है। हम सदैव घर का गंध डालते रहे, टूटी झाड़ू है वो डालाएंगे, धूप बत्ती मंदिर को डालेंगे, पूजा के फूल वो हम डाल देंगे। पीपल पे इतना गंध कर रखा है जो हमारी इतना पूजनीय है। आप लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। शनि शांति के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आपका वो नुकसान हो रहा है, आपकी दरिद्रता छा जा रही है, शनि प्रकोपित हो रहा है, पिपलादि से गुस्सा हो रहे हैं। तुम जिस कार्य के लिए करते हो वो कार्य कभी सिद्ध नहीं होता। पीपल इचे मैं तुम सब भाई बहनों से, सभी बच्चों से यही अनुरोध करता हूँ कि पीपल को साफ रखो। पीपल ऑक्सीजन भी देता है, पीपल पे गंध ना डालें। मैं आपसे विनती करता हूँ ताकि शनि शांति हो। आपका शनि शांति करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप हर शनिवार को दीपक जलाने जाते हैं, सरसों का तेल डालें, उसके अंदर थोड़ा तिल डालें, डालकर पहले पिपलाद ऋषि का दीपक घी का लगाएं। 7:30 चल रही है आप, जिससे आपका कल्याण होगा। धूप बत्ती लगाएं, जल चढ़ाएं, पीपल की पूजा करें, पीपल स्वच्छ और साफ रखें। जितनी आप सफाई रखेंगे, पीपल पे झाड़ू लगाएंगे, उतना आपको आनंद आएगा। पीपल परिक्रमा ना करें, नहीं तो आपके घोंटों में दर्द होना चालू हो जाएगा। पीपल परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। हाथ जोड़ करके बैठ करके उनसे निम्रता करनी चाहिए कि शनिदेव को शांति रहे। तो पीपल पूजने से शनि शांति रहेगा। आप प्रतिदिन जाएं, इतवार छोड़कर इतवार पीपल ना पूजें। और मैं आपसे बार बार फिर कहता हूं कि पीपल पे गंध ना डालें, तुम्हारा कल्याण होगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें इसको। और भी हमारी बहुत पिक्चरें चल रही हैं।